देखिए, इस समय जो है कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में है। तो हमारे आईएसआईसी कनकपुर में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें मैं सतीश यादव क्लास 12 में सब्जेक्ट मैथ पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताते हैं कि मैथ में विषय सूची में कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन, और दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तीसरा चैप्टर है हमारा आव्यूह, और चौथा चैप्टर है सारणी, पांचवा चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता, और छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। हमारा सातवां चैप्टर है समाकलन, और आठवां चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग, नौवां चैप्टर है अवकल समीकरण, और 10वां चैप्टर है सदिश बीजगणित, 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, 12वां चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, और 13वां चैप्टर है प्रायिकता। तो कुल मिला करके इंटर की गणित में हमको कुल ये 13 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से आप लोगों को हम आज थोड़ा सा सारणिक और आव्यूह के विषय में बताते हैं। ये दो चैप्टर जो कॉमन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आव्यूह को किस तरीके से पहचानते हैं और सारणिक को किस तरीके से पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आव्यूह का चिन्ह ये है, जो बड़ा कोष्टक हम बनाते हैं ये आव्यूह का चिन्ह है, और दो खड़ी लाइन अगर हम खींच देते हैं तो ये सारणिक का चिन्ह है। तो इन दोनों में यही अंतर है। जो भी हमारा सवाल होगा अगर बड़े कोष्टक में है तो वो सारणिक का होगा, आव्यूह का होगा, और दो खड़ी लाइन में है तो वो सारणिक का होगा। तो इन दोनों के विषय में हम कुछ उदाहरण दे करके समझाते हैं। देखिए इसमें जैसे ये लिखा है 2 3 4 5, तो ये इस समय ये आव्यूह में है। सारणी का चिन्ह ये है, बताए हैं, दो खड़ी लाइन और पूरा ब्रैकेट बड़े कोष्टक में रहेगा तो ये आव्यूह का चिन्ह है। तो इसमें हम देखते हैं कि या तो मतलब इसमें शुरू में देखेंगे कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो खड़ी लाइन में है, यानी ये है C1, ये है C2, और इसको R1 और इसको R2 बोलते हैं। यानी ये दो पंक्ति है, पहली पंक्ति ये हुआ और दूसरी पंक्ति ये, एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये, यानी ये दो पंक्ति और दो स्तंभ का क्रम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यम गुणे यन। यम को हम पंक्ति से और यन को हम स्तंभ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अगर हमको क्रम लिखना होगा तो देखिए यम को पंक्ति बोले हैं, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू यन क्या है, स्तंभ है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ C1 और दूसरा C2, तो इसमें भी हम 2 लिख देंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 इंटू 2 यानी उतनी पंक्ति उतना स्तंभ रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, चाहे ये 2 इंटू 2 का हो, चाहे 3 इंटू 3 का हो, चाहे 4 इंटू 4 का हो, उसको हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह। अब जैसे यहाँ पे अगर हम 2 गुणित 3 लिख दिए, यानी यहाँ पे 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हुआ, तो ये वर्ग आव्यूह नहीं होगा। वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, जैसे सारणिक है, तो सारणिक में अगर यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5, तो सारणिक में हमको एक चीज ये ध्यान देना है कि इसमें कुल 9 चिन्ह होते हैं। जैसे यहाँ पे हम 9 चिन्ह बना रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कुल 9 चिन्ह है। इसको हम गिनती से भी कर सकते हैं कि इसको हम 11 बोलते हैं, इसको 12, इसको 13, इसको 21, 11,
इसको 11, इसको 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, यानी कुल इसमें 9 चिन्ह है। अगर यहाँ पे हमको 2 ही केवल दिखेगा, जैसे यहाँ पे 2 × 2 का दिखेगा, जैसे केवल ये इतना अगर हमको दिख रहा है, तो इसमें हमको जैसे पूछ लिया कि सारिक का मान बताइए, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ये दिख रहा है 2, 3, 4, 5, तो सबसे पहले इसके आगे निकालना होता है कि सारिक का मान बताओ। तो यहां पे हमको ये ध्यान देना है कि इसमें 2 विकर्ण होते हैं। जो ये वाला है ये होता है मुख्य विकर्ण और ये है दूसरा विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण को हम सबसे पहले गुणा करेंगे, यानी 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12। लेकिन जो पहला विकर्ण मुख्य विकर्ण है इसको गुणा करेंगे, जितना आएगा उतने लिखेंगे, और 4 तिहाई 12। यहाँ पे 12 आ रहा है, चिन्ह किसका होगा। तो अभी हम बताए थे कुल कितने चिन्ह होते हैं, 9 चिन्ह, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह कितना है, माइनस का। यहाँ से जब देखते हैं तब भी जो है माइनस ही पड़ता है, तो यहाँ बीच में हम क्या लिख देंगे, माइनस। अर्थात यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यानी ये जो हम जैसे जो आव्यूह को बता रहे थे कि यम गुणे यन से, उसी तरीके से जब आप सारणिक में चलेंगे तो सारणिक में तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12 ये तो लिख देंगे। लेकिन जो दूसरा विकर्ण होगा उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हम जैसे ये 2 × 2 का सारणिक का मान निकालना था, अगर हमको 3 × 3 का निकालना होगा तब देखिए कैसे निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे इतने का हमको मान निकालना है, तब ये जो 9 चिन्ह है इसी का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले जैसे इसका है, इसको बोले थे 11, 12, 13, तो 11 में किसका चिन्ह है, प्लस का, और यहाँ पे 1 है, इसको ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जब इसको ले लिए तो यहाँ से जो हमारा 4 बचा है, यानी 2 × 2 का बचा है, जैसे अभी 2 × 2 का बताए थे, तो 9 बचे 45 और 8 छन 48। लेकिन ये दूसरा विकर्ण है, इसके पहले हम क्या चिन्ह मानेंगे, माइनस का। फिर 11 के बाद 12 आता है, 12 का चिन्ह क्या होगा, माइनस का। 12 का स्थान पे क्या है, 2 लिख दिए। अब जब यहां से मान निकालेंगे तो ये 0 हुआ, ये 0, 9 × 36, 36 हो गया, और 7 × 42, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, 42 हो गया। प्लस का चिन्ह 11 वाला, 12 वाला चिन्ह माइनस का, 13 वाला किसका होगा, प्लस का, तो प्लस चिन्ह लिखे, और 13 में क्या लिख देंगे, 3। अब जब इसका निकालेंगे तो देखिए ये 0, ये 0, 8 × 4 = 32 -7 × 5 = 35। अब यहां से जब हम 45 में 48 निकालेंगे तो ये वाला बड़ा है, चिन्ह किसका होगा, माइनस का 3, -2, 42 में 36 गया, -6 और +3। यहाँ पे जब 35 में 32 निकालेंगे, -3, तो 3 × 1 = -3 और 2 × 12, माइनस माइनस का गुणा +12, -9। तो यहाँ पे देखेंगे कि 9, 3, 12, -12 +12, जब इसको इसमें घटा देंगे तो यहां से मान क्या आ जाएगा, 0। यानी इस जो 3 × 3 का जो सारणिक में मान पूछा था, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। इसी तरीके से जो सारणिक के नियम है उसमें भी हम देख सकते हैं, यानी जैसे कोई पंक्ति या कोई स्तंभ अगर सभी का मान जो है 0 है तो उसका सारणिक का मान 0 आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसको पूरा 0 बना देते हैं, एक पंक्ति या एक स्तंभ कोई भी जो है 0 मान लीजिए। जैसे यहाँ पे हम C1 को पूरे को 0 मान लिए, तो इसको बिना हल किए भी बता सकते हैं कि इसका मान 0 आएगा, चाहे हल करके देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे चाहे हम R1 को पूरा 0 बना दें
चाहे R2 को बना दें चाहे R3 का बना दें, अगर एक मान पूरा 0 है तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो देख लेते हैं, +0, 9 × 45, 8 × 48, माइनस का चिन्ह लगा दिए क्योंकि ये दूसरा विकर्ण है, -2, यहां से ये 0 ये 0 ये 0 हुआ और ये भी 0 हो गया माइनस का। इसके बाद फिर आएंगे प्लस का चिन्ह, प्लस में कितना है 3 है, यहां से निकालेंगे तो ये 0 ये 0, 8 जितने 0 हुआ और ये 5 में जब पूरा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 5 जितने 0। अब इसको जब हम हल करेंगे तो +0, 48 में 45 गया -3, -2, 0 में 0 गया 0 और 3 और ये भी 0 में 0 गया 0। कुल मिला करके जब इसको गुणा करेंगे 0 से तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो कुल मिला करके यहां से आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी सारणिक में अगर कोई भी मान 0 है, चाहे C1 हो चाहे R1 हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए देखें, ये हम लोगों का जो है इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें जो है थोड़ा सा आप लोगों को बता दिए हैं। इसके बाद जब विधिवत चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आप लोगों को बता देंगे। ठीक।